अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक नर्सेस डायरीज। गाइस, आज हमारा टॉपिक है एबॉर्शन मेडिसन एंड सर्जरी मीन एबॉर्शन मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एबॉर्शन, व्हाट इट्स मेडिकल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इट्स कॉन्सिक्वेंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, what should be the precaution, and we will know the surgical management of abortion। इस टॉपिक में हम ये सारा कवर करेंगे कि एबॉर्शन की मेडिसिन कौन से है, उसको किस तरह लेंगे, और मेडिसिन लेने से पहले आप कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे बीच में, और जो ट्रीटमेंट है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। इस तरह सर्जरी का देखेंगे कि सर्जरी जो है, ड्यूरिंग सर्जरी हम कौन से एहतियाती तदाबीर करेंगे बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। आइए देखते हैं कि एबॉर्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 2014, abortion is defined as termination of the fetus and its removal from the womb of a pregnant woman। यूनाइटेड नेशन ने 2014 में बताया कि एबॉर्शन जो है ये फीटस का रिमूवल है, माँ के पेट से, एक प्रेग्नेंट की माँ की पेट से फीटस का रिमूवल को जो है उसको एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन कैरी आउट फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्पस। एबॉर्शन लोग बहुत कुछ वजूहात की बिना पे करते हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अगर कोई बंदा है उसकी बच्ची ज़्यादा है और वो उसका जो है वो इनकम कम है, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी था तो वो उसको जो है टर्मिनेट करना चाहता है, या फिज़िकल मेंटली या इमोशनल वेल बीइंग नहीं है एक प्रेग्नेंट वुमेन, या उसका फीटस जो है उसका सही डेवलप नहीं हो रहा, या मदर या बच्चे दोनों में से किसी एक को भी हेल्थ रिस्क में है, तो तब एबॉर्शन को जो है वो कहते हैं कि ये एक वुमेन का ह्यूमन राइट है। यूनाइटेड नेशन ने 2014 में प्रपोज किया कि ये एक ह्यूमन राइट है वुमेन के लिए। तो देखते हैं कि एबॉर्शन जो है वो मेडिकल एबॉर्शन क्या है। मेडिकल एबॉर्शन इज़ यूज्ड फॉर एंडिंग प्रेगनेंसीज अर्ली देन वीक 9th वीक। मेडिकल एबॉर्शन जो है ये प्रेगनेंसी को एंड करने की अमल को कहते हैं, और ये तकरीबन 9 हफ्तों से पहले। डिपेंड ऑन द क्लिनिक, you will need to prescribe and take medicine called MS2 steps. It is sometimes called the abortion pill। मेडिकल एबॉर्शन में जो है 9th वीक से पहले करेंगे, और इसमें जो है डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वो मेडिसिन जो है वो MS2 स्टेप्स उसको कहा जाता है, और इसको एबॉर्शन पिल्स भी कहा जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो मेडिसिन जो है उसमें फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व टेकिंग अ टेबलेट दैट ब्लॉक द हार्मोन नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू कॉल्ड मिफेप्रिस्टोन। पहला स्टेप ये है कि जो मेडिसिन है वो आप जो है फर्स्ट मेडिसिन लेंगे, उसका नाम जो है मिफेप्रिस्टोन है। मिफेप्रिस्टोन मेडिसिन जो है आप इसको लेंगे। सेकेंड स्टेप, this followed 36 to 34 hours later by a second medicine called misoprostol that caused the content to flow out of the uterus। सेकेंड स्टेप ये है कि आप जो है मिसोप्रेस्टोल टेबलेट्स तकरीबन 36 से 48 आवर बाद, मिफ्रोप्रेस्टोन जो मेडिसिन पहले ली हुई है उसके बाद आप मिसोप्रेस्टोल के 4 गोलियां लेंगे।
आप ये टेबलेट 4 जो है इसको होल्ड करेंगे माउथ और चीक जो हमारे गम्स है इसकी बिहाइंड जो है इसको 30 मिनट swallow करने से पहले वहाँ पे रखेंगे 4 टेबलेट्स, और फिर जो है उसको सही तरह से चबाएंगे और बाद में जो है इस टेबलेट्स को आप खा लेंगे। ये टेबलेट्स जो है वो आप 2 आवर खाने से पहले लेंगे या 2 आवर खाने के बाद एम्प्टी स्टमक पे लेंगे, खाली मैदे पे इसको आप लेंगे। मेडिकल एबॉर्शन में जो है वो 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में मैंने बताया है कि आप जो है मिफेप्रिस्टोन मेडिसिन लेंगे, फिर 36 से 48 घंटे बाद जो है मिसोप्रिस्टोल की 4 टेबलेट्स आप अपने मुंह में रखेंगे। आपकी जो गम है, आपकी जो मसूड़े और आपकी जो चीक से इसके बीच 30 मिनट तक रखेंगे ये 4 गोलियां, फिर आप इसको चीव करके ले लेंगे। फिर वो मेडिसिन जो है तकरीबन 2 घंटे पहले खुराक से या 2 घंटे बाद खुराक से आप लेंगे। ये था एबॉर्शन 2 स्टेजेस प्रोसेस, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट था एबॉर्शन का, जो कि मेडिसिन से अगर आप अपनी एबॉर्शन को करवाते हैं। फिर है मेडिकल एबॉर्शन से भी पहले जो है हमें क्या करना चाहिए। बिफोर मेडिकल एबॉर्शन you will usually have a urine blood test ultrasound to confirm your pregnancy and check the stages of your pregnancy। अच्छा, मेडिकल एबॉर्शन करने से पहले आप ये ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट हो गया और प्रेगनेंसी इसको कंफर्म करेंगे आया वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा, जो मेडिसिन मैंने पीछे स्लाइड में बताए ना, मिफेप्रिस्टोन का काम है ये प्रोजेस्टेरॉन को जो है कम कर रहे हैं, जो जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है कि नेचुरल हार्मोन है, ये जो है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और फर्टिलाइजेशन में जब बच्चा बनता है उसमें हेल्प करता है। फिर दूसरा प्रोस्टोल जो है वो क्या काम करते हैं, सर्विक्स और यूट्रस को जो है कॉन्ट्रैक्ट करके अब जो कंटेंट होता है, जो फीटस होता है उसको बाहर एलिमिनेट कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। क्योंकि जो सर्विक्स और वहाँ पे मिफेप्रिस्टोन जो है वो लाइनिंग को जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है लाइनिंग को थिन करेगा, वो वहाँ से डिटेच होगा तो आपका यूट्रस और सर्विक्स उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ओपन होगा तो ईज़िली वो रिमूव हो जाएगा। अगर ये मेडिकल जो है ये फिट हो नहीं होगा सेकंड, फिर सर्जिकल पे आप जाएंगे अगर 9 मंथ से जो है वो ज़्यादा अरसा हुआ है, सॉरी मंथ नहीं वीक। इसमें बिफोर मेडिकल एबॉर्शन मैंने बोला है कि टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे कंफर्म करने के लिए कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। यू विल आल्सो बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑप्शन काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस। अच्छा, जो फीमेल है अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है आप उनको और ऑप्शन भी दे सकते हैं, उनकी जो कंसर्न है उसकी बेस पे उसको काउंसलिंग सपोर्ट देंगे। अगर फीमेल की उसको थ्रेड है हेल्थ को, तो उनको बताएंगे कि आप जो है आपकी जान जा सकती है, तो उसकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी सेहत पहले है। अच्छा, ड्यूरिंग मेडिकल एबॉर्शन जो है वो द प्रोसीजर फॉर मेडिकल एबॉर्शन हैपन इज टू स्टेजेस। वो मेडिकल जो एबॉर्शन है इसकी जो है 2 स्टेजेस हैं, वो मैंने बता दिया कि आप जो है वो मिफेप्रिस्टोन लेंगे, उसकी 36 से 48 घंटे बाद जो है आप मिसोप्रिस्टोल लेंगे। मिसोप्रिस्टोल जो है वो आप 4 गोलियां अपने गम्स जो आपके मसूड़े हैं उसमें रखेंगे 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद उसको जो है चीव करके आप ले लेंगे, स्वॉलो कर लेंगे, और तकरीबन ये जो है मेडिसिन आप 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद
खुराक से लेंगे, मतलब एम्प्टी खाली पेट पे लेना है इसको। अच्छा, ये टेबलेट्स खाने के बाद 24 घंटे तक आपको जो है वो दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको जो है ब्लीडिंग होगी या क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा, तो इसके लिए आप अपने साथ पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन मेडिसिन रखें, ताकि जो है पेन के लिए वो मेडिसिन आप ले लें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग और क्रैम्प्स होंगे। अच्छा, यू माइट आल्सो एक्सपीरियंस अ शॉर्ट ऑफ पीरियड। अच्छा, इस दौरान जो है आपको पीरियड भी शॉर्ट हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकते हैं, वोमिट, डायरिया, डिजीनेस, टायरनेस, माइल्ड फीवर भी होगा। फिर विद इन 6 आवर मोस्ट पीपल विल हैव पास द प्रेगनेंसी टिश्यू गो आउट थ्रू दियर विजाइना, यू माइट पास सम लार्ज ब्लड क्लॉट्स। अच्छा, इसमें जो पहले 6 घंटे है ना, उसमें आपको जो है ब्लड जाएगा, उसमें क्लॉट्स जाएंगे, टिश्यू जाएंगे, सही है। और ये जो है कॉमन है, इसके लिए आपने घबराना नहीं है। और बाकी जो है वो 24 आवर में मैंने बताया आपको क्रैम्प्स और ब्लीडिंग हो सकती है, उसके लिए आप मेडिसिन बाकी लेंगे, वो रख के आपने लेने हैं घर में। अच्छा, अब मेडिसिन से पहले हमने बता दिया, मेडिसिन के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान हमने बता दिया। अब ये सारा ट्रीटमेंट लेके उसके बाद जो है आपको ट्रीटमेंट के बाद क्या, मेडिसिन के बाद क्या करना चाहिए। मोस्ट वुमेन विल एक्सपीरियंस ब्लीडिंग and cramp after medical abortion for 2 weeks, although bleeding can continue for 6 weeks after a medical abortion। इसमें कहते हैं कि ज़्यादातर वोमेन जो है वो क्रेम्स और ब्लीडिंग उनको होती है, ये तकरीबन 2 हफ्तों तक भी चली जाती है, इवन कि 6 हफ्तों तक भी हो सकता है ये मेडिकल एबॉर्शन में। यू शुड गेट योर फर्स्ट menstrual period 4 to 8 weeks आफ्टर योर ट्रीटमेंट। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले भी हो सकता है, वो आपके तकरीबन 4 से 8 वीक तक, 8 वीक के बाद भी हो सकता है। हाउएवर सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में चेंज दिस, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसकी वजह से जो है डिले हो सकता है। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद अ मेडिकल एबॉर्शन। अच्छा, अब मेडिकल एबॉर्शन जो है वो आप करवा रहे हैं, उसके साथ जो है रिस्पेक्टर्स भी हैं, कुछ जो है उनके रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मेडिकल एबॉर्शन इज़ अ वेरी सेफ वे टू एंड प्रेगनेंसी। ये सर्जरी से थोड़ा जो है वो सेफ है। कॉम्प्लिकेशन कैन इंक्लूड द फॉलोइंग, यू विल हैव रिएक्शन टू एबॉर्शन मेडिसिन, आपका रिएक्शन हो सकता है। दे मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यू लेफ्ट इन द यूट्रस, you will need a surgery procedure to remove this happen about 1 in 25 cases of medical। अच्छा, कहते हैं कि आपने जो है मेडिकल एबॉर्शन कर लिया, आपका जो है फीटस रिमूव हो गया, लेकिन आपके अंदर जो है कुछ टिश्यू रह जाएंगे, तो उसको जो है आप सर्जरी करना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। ये तकरीबन 25 केसेस में एक फीमेल को जो है ये इसका सामना करना पड़ता है। The procedure may be unsuccessful at the ending the pregnancy. You may need more medicine or surgery to complete the abortion. This happen less than 1 in 100 cases। कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर मेडिकल एबॉर्शन है तकरीबन फेल भी हो सकता है, और ये फेल जो है तकरीबन 100 में से किसी एक फीमेल को जो है वो ये एबॉर्शन फेल हो सकते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फिर है यू मे हैव हेवी ब्लीडिंग, यू मे गेट इन्फेक्शन एंड यू विल, ये आपको जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है और ब्लीडिंग हेवी हो सकता है। अच्छा, सर्जिकल एबॉर्शन जो है यूज सक्शनिंग टू रिमूव द प्रेगनेंसी टिश्यू एंड परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव ऑन अबाउट एंड इन 1000 सर्जिकल एबॉर्शन डोंट वर्क, may need an additional procedure।
ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है इसमें सक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं फीटस को, और ये तकरीबन इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है देन मेडिकल। वो सेफ ज़्यादा था लेकिन ये जो है इफ़ेक्टिव ज़्यादा है। तकरीबन 1000 में कोई एक सर्जरी जो है, सर्जिकल एबॉर्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसके लिए आप एडिशनल प्रोसीजर भी करते हैं इसके साथ साथ। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्जिकल एबॉर्शन, 2 तरह सर्जिकल एबॉर्शन है। Suctioning abortion, this is the most common method of abortion. The method involves gentle suction to empty the content of your uterus. This procedure can be done until about 14 weeks after the first day of your last period. जो सक्शनिंग एबॉर्शन है ये सर्जिकल एबॉर्शन का टाइप है, और ये तकरीबन इसमें जो है आपकी कंटेंट जो यूट्रस है उनको, उनकी जो कंटेंट है उसको निकाला जाता है, और ये 14 वीक तक हो सकते हैं। वो 9 वीक तक मेडिकल था और ये जो है 14 वीक तक हो सकता है। आइलेशन एंड एवोकेशन एबॉर्शन जो है इसमें क्या है, सक्शनिंग एंड मेडिकल टूल्स आर यूज्ड टू एम्प्टी द content of your uterus. This is normally done for pregnancy that are further along more than 14 after the first day of your last period. अच्छा, हमने पढ़ा कि जो मेडिकल एबॉर्शन है वो 9th वीक तक हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि सर्जिकल प्रोसीजर है उसकी 2 टाइप हैं। जो सक्शनिंग एबॉर्शन है वो 14 वीक तक हो सकता है। आपके जो है वो लास्ट पीरियड के लास्ट डे से ले, फर्स्ट डे से लेके 14 वीक तक जो है वो काउंट करके उसमें ये हो सकते हैं। 14 वीक्स के बाद जो प्रेगनेंसी होगी ना, उसके लिए एलेशन और एवोकेशन होगा। सेक्शनिंग में जो है कंटेंट को रिमूव किया जाता है, इससे किया जाता है। एवोकेशन में जो है वो टूल्स यूज़ करके, मेडिकल टूल्स यूज़ करके उसको काट के तोड़ फोड़ करके उनको निकाला जाता है। और जो सेक्शनिंग है उसको बिल्कुल बेबी को सक करते हैं, तोड़ फोड़ते नहीं हैं उनको। अच्छा, मेडिकल प्रोसीजर से पहले क्या करना चाहिए, सॉरी सर्जिकल। बिफोर सर्जिकल एबॉर्शन यू विल यूजुअली हैव ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारे कुछ करेंगे। यू विल आल्सो बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑप्शन, काउंसलिंग एंड सपोर्टिव सर्विस। अच्छा, इसके अलावा जो आप इनको और भी ऑप्शन दे सकते हैं, सही है, इनको काउंसलिंग वगैरह करेंगे। इफ़ यू चूज़ टू हैव DAE, D&E, you will need medicine to open your cervix day and so before the procedure. अच्छा, जो इलेशन और एवोकेशन जो है वो करते हैं सर्जरी, जो सेकंड टाइप की सर्जरी सर्जिकल एबॉर्शन है, तो आप जो है एक दिन पहले उनको मेडिसिन देंगे ताकि उनकी सर्विक्स जो है वो ओपन हो और उन इंस्ट्रूमेंट जो है वो ईज़िली इंसर्ट हो, तो ताकि ईज़िली उनको हम रिमूव कर सके पार्ट्स को। ड्यूरिंग क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक और 4 to 6 आवर। जैसे जिससे पहले जो है ना, जैसे सर जिससे पहले 4 से लेकर 6 घंटे तक आप खुराक नहीं करेंगे, सही है। आप जो है एनेस्थीसिया देंगे। अनदर ऑप्शन इज़ अ लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, सेडेटिव भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर द डॉक्टर विल पुट अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब थ्रू योर विजाइना इनटू योर यूट्रस। प्लास्टिक ट्यूब डालेंगे विजाइना से एक्सेस करके यूट्रस में। दिस विल यूज सक्शनिंग टू एम्प्टी द यूट्रस। अच्छा, इसको जो ट्यूब है वो सक करके कंटेंट को बाहर निकालेगा, और ये तकरीबन टेक्स 10 to 15 मिनट। 15 मिनट्स लेंगे, 10 से लेके 15 मिनट लेंगे, एंड यू विल नॉट फील एनी पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और इसमें आपको पेन नहीं होगा। आफ्टर प्रोसीजर the clinical staff will monitor you to ensure that you have recovered. You will usually spend about 3 to 4 hours in the total at the clinic.
और ये जो है मेडिकल स्टाफ जो है नर्सिस डॉक्टर आपको जो है वो क्या करेंगे, मॉनिटर कर लेंगे, आपको देखेंगे, आपकी जो है इवाल्वेशन करेंगे और आप जो है 3 से 5 घंटे तक हॉस्पिटल में रहेंगी, क्योंकि इस दौरान कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। You will usually need some else driving you home afterwards as you will feel drowsy from the AC। अच्छा, आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है आपको एनेस्थीसिया दिया होता है, तो आप जो है ड्राउजी फील करेंगे, चक्कर आएंगे, बेहोशी की आपको इलामात होंगे, तो आप जो है खुद ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप किसी और को साथ ड्राइविंग के लिए बैठाएंगे। यू शुड गेट योर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 4 to 6 वीक। अच्छा, इसमें आप जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो 4 से 6 वीक बाद आपको जो एक्सपेक्टेड है प्रोसीजर के बाद, और मेडिकल में था जो है 6 to 8 वीक था। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, मेडिकल एबॉर्शन की जो है रिस्क फैक्टर से, और इसकी भी रिस्क फैक्टर है। सर्जिकल जो है वो सर्जिकल एबॉर्शन इज सेफ एंड इफेक्टिव वे टू एंड अ प्रेगनेंसी लॉन्ग इज इट डन बाय द क्वालिफाइड। सही है, ये जो है इससे भी है, इफेक्टिव भी है। एयर कॉम्प्लिकेशन के ना कर, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत कम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन एनेस्थीसिया के लिए यूट्रस सर्विक्स जो है डैमेज हो सकते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम डाल रहे हैं, और कुछ पीसेस प्रेगनेंसी की जो है वो यूट्रस में रह सकते हैं, जो इसके लिए सर्जरी प्रोसीजर जो है वो करना पड़ेगा, और ये तकरीबन अनसक्सेसफुल इसकी चांस है कि 1000 में से एक हो। और प्रोसीजर जो है वो अनदर सर्जिकल प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड दिस हैपन अबाउट वन। अच्छा, ये नाकामयाब हो जाए तो दूसरा सर्जिकल ऑप्शन पे आप जाएंगे। हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन की चांस है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इंसर्ट वगैरह हुए, अगर एसेप्टिक टेक्निक नहीं यूज़ हुआ है, तो ये इसकी थे रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, एबॉर्शन का रेट पाकिस्तान में क्या है, और इसकी पाकिस्तान में कानून क्या है कि एबॉर्शन को आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस हालात में कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो है 7 कंडीशन रखी हुई हैं कि आप जो है प्रेगनेंसी को जो है वो एबॉर्शन कर सकते हैं। वो जो है इन हालात में प्रेगनेंसी जो है वो एक लीगल राइट है वोमेन का। तो ये यूनाइटेड स्टेट ने 2014 में 7 पॉइंट्स दिए थे। वो पॉइंट ये है कि एबॉर्शन परमिट टू सेव लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन। एबॉर्शन जो है वो तब आप कर सकते हैं कि आपकी वोमेन जो है उसकी लाइफ को ख़तरा हो। एबॉर्शन जो है वो परमिट टू प्रिजर्व वोमेन फिज़िकल हेल्थ। अगर फिज़िकल वोमेन जो है वो वीक है तो उस हालात में भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। एबॉर्शन परमिट टू प्रिजर्व अ वोमेन मेंटल हेल्थ। अगर एक वोमेन है उस मेंटल स्ट्रेस से और वो करना चाहती है तो उस हालात में आप कर सकती है। एबॉर्शन परमिट टू कॉज अ ऑफ फीटल इट। अच्छा, फीटल इम्पेयरमेंट जो है ना, जैसे कि बेबी जो है वो डेवलपमेंट स्टेजेस में हो, सही प्रॉपर जो है उसका डेवलप नहीं हो रहा, जैसे स्पाइनल बिफिडा बेबीज़ हो गए, कुछ इस तरह बेबीज़ हैं जिसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो गया, कोई और डिसेबिलिटीज़ है, तो उस हालात में वो जो है इम्पेयर होता है, उनको एबॉर्ट कर सकते हैं। एबॉर्शन परमिट इन केस ऑफ सिस्ट और। अच्छा, एबॉर्शन तब कर सकते हैं कि आप जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जैसे रेप हो गया या जो है कोई दूसरा रीज़न है, रेप केस हुआ है, तो रेप केस में एबॉर्शन कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने 2014 में जो 7 कंडीशन बताई हैं वो कह रहे हैं। एबॉर्शन इज़ परमिट टू सोशल और इकोनॉमिक रीज़न। एबॉर्शन आप तब उस हालात में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू UN नेशन 2014 7 कंडीशन के आप जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, आपके बच्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है और आप उनको एफर्ड नहीं कर सकते। एबॉर्शन परमिट अपॉन रिक्वेस्ट। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं उनको तब भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये था यूनाइटेड नेशन की 7 पॉइंट्स। लेकिन ये रीजन टू रीजन और रिलीजन टू रिलीजन डिपेंड करता है
ये एक बहुत बड़ा डिलेमा, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें हम नहीं कह सकते कि किन हालात में जो है कर सकते हैं, या कौन कौन सा रिलीजन क्या कहता है, या कौन सा रीजन जो है इस पर क्या बात करते हैं। लेकिन यूएन ने 2014 में ये 7 कॉमन कंडीशन दी हुई है। एबॉर्शन रेट पाकिस्तान में कितना है? अकॉर्डिंग टू अ नेशनल वाइड स्टडी, 8,90,000 इंड्यूस एबॉर्शन अकर्ड इन 2002। नेशनल वाइड स्टडी के मुताबिक 8,09,000 एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन जो कि मेडिसन या सर्जरी के ज़रिए की हुई हैं, मिसकैरेज नहीं, एबॉर्शन, तकरीबन 8,90,000 एबॉर्शन हुए हैं 2002 में। दिस इक्वेट्स टू 29 एबॉर्शन फॉर एवरी 1,000 रिप्रोडक्टिव एज वोमेन। ये तकरीबन बराबर है कि हर 1,000 वोमेन में 29 वोमेन का जो है वो उन्होंने 2002 में, हर 1,000 वोमेन में 29 वोमेन जो है उन्होंने एबॉर्शन करवाया हुआ है 2002 में। 14 प्रेगनेंसी आउट ऑफ एवरी 100, और 14 प्रेगनेंसी हर 100 वोमेन में करवाई गई है। एबॉर्शन रेट पाकिस्तान appear to be slightly high in Pakistan to more rural provinces. Abortion were performed at a rate of 37 per 1,000 women aged of 15 to 49। अच्छा, कहते हैं कि एबॉर्शन, वही ऊपर वाली बात है कि इनका जो रेट है वो स्लाइटली पाकिस्तान में ज़्यादा है, और हर 1,000 में 37 एबॉर्शन हुई हैं, और ये भी तकरीबन 15 से लेके 49 के बीच में जो वोमेन हैं, फीमेल हैं, उनका हुआ है। इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उनमें जो है 38 पर 1,000, और रूरल एरिया में ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू जो नॉन रूरल है। और पंजाब में, बलूचिस्तान में जो है वो बता दिया कि 38 पर 1,000, और पंजाब में जो है 25 इन पंजाब, 31 इन सिंध, वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ आल्सो स्लाइटली हायर। अच्छा, पाकिस्तान में एनुअल जो है 50 पर 1,000 होता है। ये रिसेंटली 2002 वाला वही सेम बताया हुआ है। पिछले हमने स्टडी कर लिया कि हर तकरीबन, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि 2002 में 8,90,000 एबॉर्शन हुए थे। मतलब कि हर 1,000 वोमेन में जो है 29 जो है वो इंड्यूस एबॉर्शन हुए हैं। ये था एबॉर्शन का टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वायरी है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टे विद अस, स्टे विद पाक नर्सेस डायरीज, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।